प्रधानमन्त्रिणः अद्यारभ्य तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रा 1,10,000 कोटि मिताधिक राशेः विकास परियोजनानां कुर्यात् शुभारम्भं प्रधानमन्त्री। तेलंगानानन्तरम् आदिलाबादे 55,000 कोटि मितराशेः विकास परियोजनानां स्थापयिष्यते आधारशिलां। तमिलनाडु राज्यस्य कलपक्कम इत्यत्र अपि यास्यति प्रधानमन्त्री। चेन्नई नगरे जनसभां च सम्बोधयेत्। वित्तमन्त्री वस्तु सेवा करस्य प्रवर्तन प्रमुखाणां राष्ट्रीय सम्मेलनस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। वस्तु सेवा करस्य चौर्यं स्थगयितुम् अवैध व्ययपत्रादि विषये उचितोपायानाम् उत्तम कार्यप्रणाल्याः विषये भवेत् विचार विमर्शः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्यां स्वदेशी रक्षा नवाचारं वर्धयितुं डेफ कनेक्ट कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्यात्। देशस्य रक्षा नवाचार क्षेत्रे महत्वपूर्णोपलब्धिः अस्ति। अबुधाबी इत्यत्र BAPS हिंदू मन्दिरं प्राप्तवन्तः 65,000 श्रद्धालवः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विगतमासे कृतवान् आसीत् अस्य मन्दिरस्य उद्घाटनम्। शहबाज शरीफः द्वितीयवारं सम्भालयेत् पाकिस्तानदेशस्य दायित्वम्। प्रधानमन्त्री पदस्य शपथं स्वीकुर्यात् असौ। राष्ट्रपतिभवने भविष्यति शपथग्रहण कार्यक्रमः। अभिवादये, अहमस्मि नीतेश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् TD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपादलस्य पश्चिम बंगालस्य सहप्रभारी अमित मालवीयः ममता प्रशासने सन्देशखाली प्रकरणमालक्ष्य वार्ताः निर्माणावरोधस्य आरोपं प्रकटितवान्। सामाजिकान्तर्जालपटले एकं चलच्चित्रं स्थापयन् अमित मालवीयः लिखितवान् यत् सन्देशखाली इत्यस्य भयावहतायां पत्रकारान् वार्ताः निर्माणनिषिद्धकर्मणि असमर्था ममता बनर्जी स्वीय मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणा उदयन गुहा इत्यस्य माध्यमेन पत्रकारान् दुर्घटनानां सञ्चेतनां ख्यापितवती आसीत्। प्रधानमन्त्री अद्यारभ्य मार्च मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार इत्येतेषु राज्येषु प्रवासं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री तेलंगाना राज्यस्य आदिलाबाद इत्यत्र एकस्मिन् सार्वजनिके कार्यक्रमे 55,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां विद्युत् रेल राजमार्ग सम्बद्धानां विविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, लोकार्पणं, शिलान्यासं च कुर्यात्। एतासां परियोजनानां मुख्यकेन्द्रं विद्युत् क्षेत्रं भविष्यति। प्रधानमन्त्री तावत् तेलंगाना राज्यस्य पेदापल्ली इत्यत्र NTPC इत्यस्य 800 मेगावाट् इत्यस्य तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजनां राष्ट्राय समर्पयेत्। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इत्यस्मिन् प्रविधौ आधारिता एषा परियोजना तेलंगाना राज्ये प्रतिशतं 85 तिमायाः विद्युतः आपूर्तिं करिष्यति। प्रधानमन्त्री तेलंगाना राज्यस्य संगारेड्डी स्थाने 68 कोट्यधिक विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं च करिष्यति। संगारेड्डी इत्यत्र परियोजनासु रेल, राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्रभृतीनि प्रमुखक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। सहैव प्रधानमन्त्री हैदराबाद इत्यत्र नागरिकोड्डयन अनुसंधान संघटनं राष्ट्राय समर्पयेत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्यां स्वदेशी रक्षा नवाचारं वर्धयितुं डेफ कनेक्ट कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्यात्। डेफ कनेक्ट इति कार्यक्रमः देशस्य रक्षा नवाचार क्षेत्रे महत्वपूर्णोपलब्धिः अस्ति। एषः कार्यक्रमः सशस्त्रबलं, रक्षोद्योग, नवाचारं, नीति निर्मातॄन् समेत्य प्रमुखहितधारकान् एकीकरिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं सार्थक संयोजने वर्धनम्, अत्याधुनिक प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शनं,
रक्षाक्षेत्रे सहयोगवर्धनं च अस्ति। अनेन आयोजनेन रक्षाक्षेत्रे भारतस्य उद्योगेभ्यः बृहत् संख्यायां नवप्रवर्तकाः निवेशकाः च आकर्षिताः भविष्यन्ति। केंद्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा अद्य ICAR इति भारतीय कृष्यनुसंधान परिषदः अथ IARI इति असमस्थितस्य भारतीय कृष्यनुसंधान संस्थानस्य उद्घाटन समारोहे मुख्यातिथिरूपेण संबोधनं कुर्यात्। एतत् हि उत्तरपूर्वक्षेत्रे कृषिक्षेत्रीय अनुसंधाने विकासे च महत्वपूर्णः प्रकल्पः भविष्यति। एतस्यां दिशि कार्यमिदं प्रशस्यं भविष्यति इति कथ्यमानमस्ति। सिविल सोसाइटी इत्यस्य सदस्यानाम् उच्चस्तरीय समितिः ह्यः सन्देशखाली इत्यत्र प्रवासम् अकरोत्। तथ्यान्वेषण समितिः सन्देशखाली स्थलगतं तथ्यं समक्षम् आनेतुं पीडिताभिः सह सम्मिल्य सम्पूर्णस्य प्रकरणस्य विवरणं स्वीकरोत्। सन्देशखाली प्रकरणे घटनायां तथ्यान्वेषण समितेः सदस्या भावना बजाज इत्येषा संसूचितवती यत् पीडिता महिलाः आत्मनि जातानाम् अत्याचाराणां विषये सविस्तरम् उक्तवत्यः। मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक महिला जिसके बारे में पता चला है, उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। पटना स्थितस्य उच्च न्यायालयस्य सेवानिवृत्तस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशस्य L नरसिम्हा रेड्डी इत्यस्य नेतृत्वे उच्चस्तरीया समितेः सन्देशखाली इत्यत्र गमनं फरवरी मासस्य 24-25 दिनाङ्कयोः निश्चितमासीत्, परन्तु पश्चिमबङ्गालरक्षिणः समितिसदस्यान् तत्र गन्तुं निराकृतवन्तः, अथ किञ्चित् कालं यावत् निगडनमपि कृतवन्तः आसन्। समित्या तदनन्तरं कोलकाता उच्च न्यायालयः पृष्टः आसीत्, यत्र न्यायालयेन 6 सदस्ययुतम् उच्चस्तरीयं दलं सन्देशखाली इत्यत्र गन्तुम् अनुमतमासीत्। समितेः सदस्यः हरियाणारक्षिसेवायाः प्राक्तनः महानिरीक्षकः राजपालसिंहः उक्तवान् यत् ममता प्रशासनस्य संरक्षणे एव शाहजहां शेख इत्यसौ सन्देशखाली स्थाने महिलासु अत्याचारं कृतवान् इति। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने जो रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहां शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट, हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं, शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और
शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। एतेन सहैव उच्चस्तरीयसमितेः अध्यक्षः एल् नरसिंहारेड्डिः उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये सन्देशखालीस्थलम् इव अन्यानि अपि स्थलानि भवितुमर्हन्ति। We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandeshkhali. We have also been informed that there are more Sandeshkhalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned. ऋतुविभागेन उत्तराखण्ड राज्याय नारङ्गवर्णीया संचेतना प्रकटितास्ति। तत्रैव कतिपयस्थानेषु अतिवृष्टेः हिमपातस्य च सम्भावना अस्ति। उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, मध्यप्रदेश इत्येतेषु स्थानेषु मध्यमवृष्टेः सम्भावना अपि ऋतुविज्ञानविभागेन प्रकटिता अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।